तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। जैसे कि मैंने वादे के मुताबिक आप लोगों को हम जो है क्लास 9th और 10th के सेशंस चला रहे हैं, जिसमें ग्रामर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए आप दोनों लोग क्लासेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम अब जो है हम नाउन में पढ़ा लिए थे, प्रोनाउन पढ़ा रहे थे। प्रोनाउन में हम जो है पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर लिए थे। आज हम जो है बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें, यहाँ पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने जो है पर्सनल प्रोनाउन में बता ही दिया था। फिर उसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात किए थे, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है हमने बताया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है यहाँ पर हमने बताया था ये क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। क्या करता है? पॉइंट आउट करता है। जिसमें हमने बताया था दिस जो है नियर के लिए, दैट जो है फॉर के लिए जब सिंगुलर हो। और मैंने बताया था दिस दैट क्या होगा, ये क्या होगा, सिंगुलर हो, बट ये क्या, फॉर के लिए, और ये नियर के लिए। यहां पर ये दोनों की बात कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने कहा था दीज की बात करते हैं, दीज और यहाँ पर दोज। दीज और दोज की बात करें तो यहाँ पर ये प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें ये फॉर के लिए, दूर के लिए, और ये नियर के लिए, पास की वस्तु के लिए यूज किया जाता है। हमने जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इतनी बात कर लिए थे। अब जो है हम यहाँ पर अब हम रिलेटिव नहीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रश्नसूचक सर्वनाम। प्रश्नसूचक सर्वनाम, प्रश्नसूचक सर्वनाम। अगर हम इसमें प्रश्नसूचक सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार का, यानी इस प्रकार के प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। यहाँ पर नाम में भी पढ़ा है, आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग जानते हैं कि वहां पर व्हाट, हु, हुम और व्हिच का यूज किया जाता है। कहीं हमें जो है वेयर, व्हेन और हाउ का भी यूज करते हुए मिलता है, कि ये जो है प्रोनाउन में नहीं आते हैं, एडवर्ब में आ जाते हैं, वेयर, व्हेन और हाउ। लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारा जो है, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ये जो होता है केवल और केवल यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड, यहां पर ऐसे लिखते हैं सीधा सीधा, दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली आस्क क्वेश्चंस। तो यहां पर हम देखें तो यहां टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली आस्क क्वेश्चन, यानी कि इस प्रकार के प्रोनाउन का जो है हम केवल और केवल किसके लिए, आस्क मतलब पूछने के लिए, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, यानी यहां पर हम जो है प्रश्न पूछने के लिए इन प्रोनाउंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एच की बात करें तो यहां पर आ जाता है व्हाट, हु, हुम और व्हिच। अच्छा, अगर आप लोग अब कहेंगे यहां सर दो और आते हैं यहां पर, जैसे कि वेयर, व्हेन, हाउ ना, ये सभी एडवर्ब में आते हैं। ये किस में आते हैं? एडवर्ब में आते हैं। वो बात की मैटर है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जितना हमको यहाँ पर जरूरी है उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पर व्हाट का यूज जो है हम यहाँ पर एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज करते हैं। किसको? जो कि क्या, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हो सकता है, मैंने बताया था। और यहां पर अगर हम हु की बात करें तो ये जो होता है पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ओनली पर्सन के लिए, जो कि क्या होता है, सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है, सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है।
और हुम की बात करें तो यहाँ हुम जो होता है पर्सन के लिए ही यूज किया जाता है, बट यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाता है, बट ये किसके लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाता है। और विच की बात करें तो यहाँ पर ये जो होता है थिंग्स के लिए, सॉरी यहाँ पर ये जो है थिंग्स, एनिमल्स और पर्सन्स, इन सब के लिए यूज किया जाता है। अब देखो थिंग्स यानी थिंग्स, पर्सन्स, एनिमल्स है, अब यहाँ इनको किन सेंस में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पॉइंट आउट करने के सेंस में यूज किया जाता है, पॉइंट आउट करने के सेंस में यूज किया जाता है इनका। यहाँ पर हु और हुम। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये बात का मैटर तो इसको हम बाद में देखेंगे, इसको अभी जाने दीजिए। चलिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि व्हाट की बात करें तो यहां पर व्हाट के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, व्हाट के लिए हम बात करें तो यहां व्हाट इज योर नेम। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ज्यादातर लोग यही क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों से, व्हाट इज योर नेम। जैसे कहते हैं यहां पर आपका या तुम्हारा क्या नाम है। अब देखिए आपका क्या नाम है, योर यहां आपके लिए आया है। अब यहां पर जो है देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है भैया, बेसिकली हम जानते हैं वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर व्हाट किस रूप में यूज किया है, सब्जेक्टिव केस में। और यहां पर बात करें योर क्या है, योर नेम क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हमको देखना है यहाँ व्हाट को देखना है, तो व्हाट इज योर नेम यानी आपका क्या नाम है ना। व्हाट आर यू गिविंग हिम। अब यहां पर देखिए व्हाट का यहां पर ये जो है किस रूप में है, यहां पर ये सब्जेक्टिव केस में है, किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। अगर इसकी बात करें तो यहां पर व्हाट सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यहां पर बात करें तो व्हाट आर यू गिविंग हिम, तुम उसे क्या दे रहे हो, तो क्या कहेंगे आई एम। अगर ये इसका आंसर करेगा तो क्या कहेगा, आई एम गिविंग हिम या गिविंग ए बुक टू हिम। अब यहां पर देखिए मैं जो है उसे जो है एक किताब दे रहा हूं, व्हाट आर यू गिविंग हिम, किसका आंसर देगा, व्हाट का आंसर क्या आएगा भैया, व्हाट आर यू गिविंग हिम, तुम उसे क्या दे रहे हो। तो यहां पर व्हाट का आंसर कौन देगा, बुक, क्या दे रहा हूं, आई एम गिविंग ए बुक टू हिम, मैं उसे एक किताब दे रहा हूं। यहां पर व्हाट का आंसर क्या है, बुक, यानी कि यहां पर देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो यहाँ ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ व्हाट क्या है, यहाँ पर भैया ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया गया है। हाँ बेसिकली यहाँ पर ये वर्ब के पहले आया है, बेसिकली यहाँ पर वर्ब के पहले आया, लेकिन आंसर किसका निकाल रहा है, ऑब्जेक्ट का, तो इसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम वर्ब के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है आंसर किसका मिलता, व्हाट इज योर नेम, तो मैं क्या कहता, मोहन, या फिर ऐसे कहते हैं। इसको हम थोड़ा सेंटेंस टाइप में करके देखते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एक बार इसका भी आंसर करके देखते हैं। देखिए तो कहें तो यहां पर क्या हो जाता है, माई नेम इज रोहित, माई नेम इज रोहित, मेरा नाम क्या है, रोहित है। माई नेम इज रोहित, मेरा नाम क्या है, रोहित है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है भैया, रोहित की बात की। रोहित अपने बारे में बताएगा तो रोहित क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही होगा ना। अरे भैया यहाँ पर माई नेम मेरा नाम पोजीशन मतलब बताया जा रहा है, तो यहाँ पर रोहित क्या है, नाम है, और यहाँ पर व्हाट क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, जिसकी बात की जा रही है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर व्हाट क्या है, सब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया गया, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा तो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। आइए अब यहाँ पर देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हु, अगला हमारा देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हु।
अगर हम यहां पर हु की बात करें, हु की बात करें तो यहां पर कहते हैं हु आर यू, हु आर यू, हु आर दे, और हु इज ही। तो इनका सेंस क्या निकलता है, यहां पर देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, वे कौन है, वे कौन है, वह कौन है। तो देखिए यहां पर तुम कौन हो, तुम कौन की बात करें तो यहां पर देखिए अगर मैं कहूंगा तुम कौन हो तो मैं कहूंगा राम। किसकी बात, किसको पूछा जा रहा है, राम के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, राम के बारे में पूछ रहा है, जो कि एक पर्सन है और जो कि क्या है, एक सब्जेक्ट भी है। हाँ भैया, माय नेम इज राम, या फिर मैं कहूंगा मैं कौन हूं, राम हूं भैया, राम। हाँ राम ही हूं ना। अब यहाँ पर इसी बात में अगर हु आर दे, हु आर दे तो मैं कह दूं ये सभी स्टूडेंट्स हैं, क्या है, स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। अच्छा भैया दे किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया है, स्टूडेंट, इनडायरेक्टली ये दोनों ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट ही है। और उसके बाद यहां पर करें हु इज ही तो मैं कहूंगा श्याम, ही इज श्याम, ऐसे कह सकते हैं, ही इज श्याम, ही इज श्याम। तो यहां पर देख रहे हैं ही इज श्याम, ही इज श्याम, वह को किसके लिए आया है, वह देख रहे हैं यहां श्याम के लिए है, वह किसके लिए है, श्याम के लिए, श्याम को ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यहाँ पर श्याम को ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रोनाउन ही लगाया गया है, किसके लिए, श्याम के लिए ही लगाया गया है। वह कौन है, राम, राम की ही बात, श्याम की ही बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, ही लगाया गया। और यहाँ पर श्याम ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी देखे तो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर हु किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, प्राथमिकता हम किसकी देंगे, सब्जेक्ट को देंगे, सब्जेक्टिव केस के लिए हु यूज होता है। अब इसी के बाद हम बात करेंगे, ये रहा हमारा हु। अब इसके बाद हुम की बात करते हैं, हुम की बात करते हैं, हुम की। चलिए हुम का यूज करें तो हम यहां पर इसको जो है ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते हैं। जैसे यहां पर हम ले हुम डिड कृष्णा लव, whom is a कृष्णा लव, यानी यहां डिड ही सही होगा, whom did कृष्णा लव। अब जो है कृष्णा, जो कृष्ण जो है किसकी, किससे प्रेम करते थे। अब यहां पर बात करें तो यहां पर इसको हम आंसर कैसे करेंगे भैया, कहेंगे कृष्णा, कृष्णा लव लव्ड राधा, या रुक्मणी उनकी पत्नी थी कृष्णा। अब यहाँ पर कृष्णा की बात करें तो कृष्णा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और लव्ड क्या है, वर्ब है, और यह राधा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या भैया यहाँ पर, वहां पर तो हमको देखने को मिल रहा था यहाँ सेम ही चीज हुआ करता था, इसमें भी सेम ही चीज हुआ करता था, जिसका प्रोनाउन था उसी का सब्जेक्ट था, उसी का ऑब्जेक्ट है, जिसका प्रोनाउन था जिसका सब्जेक्टिव केस है वही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस था। लेकिन यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट दूसरा कोई है, ऑब्जेक्ट दूसरा कोई है। तो यहाँ पर राधा क्या ऑब्जेक्टिव केस है, किसके बारे में पूछा गया, हुम का आंसर किस कौन होगा, राधा होगी। अब उसी प्रकार से यहीं पर अगर एक और बात करें, whom had दीपिका हैज करते हैं यहाँ पर, दीपिका मैरिड। अब यहां पर देखिए whom has दीपिका मैरिड, अब जो है दीपिका ने किससे शादी किया है, तो क्या कहेंगे यहां पर बड़े लेटर में होगा, दीपिका
हैज मैरिड रणवीर सिंह। तो यहां पर हमको देखने को क्या मिल रहा है, दीपिका, यहां हुम का आंसर कौन दे रहा है, रणवीर सिंह दे रहा है। कौन दे रहा है, रणवीर सिंह दे रहा है। यहां पर हुम का अब आपको देखने को मिल रहा है कि रणवीर सिंह यहां पर क्या दे रहा है, क्या है यहां पर, अगर हम बात करें तो यहां पर ये वर्ब है और ये सब्जेक्टिव के वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर अलग अलग नाउन्स है, लेकिन यहां पर सेम नाउन और प्रोनाउंस हुआ करते थे, लेकिन यहां पर ऐसा कोई केस नहीं है। तो यहां पर जो है हमारा क्या एकदम हुम का जो है आंसर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हुज की। हुज की बात करते हैं, हुज। सॉरी विच लिखा था ना, विच की बात है, विच। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, विच का प्रयोग जो है हम एनिमल्स, पर्सन्स और थिंग्स, इन सब के लिए किस किस सेंस में यूज करते हैं, पॉइंट आउट के सेंस में। किस सेंस में, पॉइंट आउट के सेंस में इसका यूज किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो क्या कहेंगे भैया, देखो कई सारी पक्षियां होती हैं, पक्षियां तो कई सारी हैं, लेकिन हमको जो है पॉइंट आउट उस पक्षी पर, उस पक्षी की बात कर रहे हैं जो हमारे देश की क्या है, राष्ट्रीय है, जो हमारे देश की राष्ट्रीय पक्षी है उसकी बात की जा रही है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विच बर्ड, विच नो नो नो, यहाँ पर विच बर्ड गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलो देखते हैं एडजेक्टिव ग्रुप में क्या करेंगे। तो यहाँ विच इज बर्ड ए बर्ड फिर टॉपिक फंस गया। तो देखिए यहां पर विच इज बर्ड नहीं, यहां पर हम लिखेंगे विच इज आवर नेशनल बर्ड, विच इज आवर नेशनल बर्ड। यानी कि यहां पर क्या कह रहा है कि कौन सी हमारा, कौन राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हमारी राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहेंगे, आवर नेशनल बर्ड, आवर नेशनल बर्ड इज पिकॉक। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। विच इज आवर नेशनल बर्ड, आवर नेशनल बर्ड इज अ पिकॉक। अब यहां पर हम बात करें थिंग्स की। अब देखिए, विच इज योर फेवरेट फ्रूट। अब देखिए यहां पर, ठीक, यहां पर विच इज योर फेवरेट फ्रूट, यानी आपका जो है पसंदीदा, यानी कि आपका पसंदीदा क्या फल क्या है, तो आपका क्या कहेंगे, माई फेवरेट फ्रूट, माई फेवरेट फ्रूट, माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल। चलिए
देखिए भैया, माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, यहां पर किस रूप में यूज किया जा रहा है? यहां पर माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, यहां एप्पल क्या है? एप्पल का आंसर, यानी क्वेश्चन कौन दे रहा है? कौन क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? एप्पल दे रहा है। विच, अच्छा अगर हम कहें, अगर यहीं पर मान लीजिए आप सबके पिता खड़े हुए, मान लीजिए यहां पर आपके पिता खड़े हुए हैं, मान लो कोई आप में कोई बच्चा है जिसका नाम राम है, और इसी राम से पूछा गया विच इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है? तो यहां पर देखिए, अब आप कहेंगे हु योर फादर होना चाहिए था सर, लेकिन यहां पर हम क्या कहा था हमने? विच का प्रयोग पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, यानी कि इशारा करने के लिए, यानी उन्हें जो है समझने के लिए, कौन कि यहाँ पर इनमें से कौन हमारे पिता है, तो क्या कहेंगे? राम के पिता कौन है? तो हम क्या कहेगा, हम क्या पूछेंगे? विच इज योर फादर, योर फादर। तो यहां पर इशारे की बात की जा रही है, तो राम ने कहा ये मेरे पिता हैं, राम ने कहा दिस इज माय फादर, राम ने कहा दिस इज माय फादर। अगर यहां पर पॉइंट आउट की बात करी जा रही है तो विच का आंसर कौन देगा भैया? कौन? दिस इज माय फादर, दिस इज माय फादर। यहां पर फादर के लिए क्या किया जा रहा है भैया? पॉइंट आउट किया जा रहा है, इनमें से किसी एक की बात की जा रही है। ये रहा बात हमारे जो है विच का। और मुझे भी भरोसा भी है, अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी कमी या फिर हमारे कॉन्सेप्ट में जो भी कमी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपने कमेंट को जरूर करिएगा। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं, इसी के बाद हम व्हाट की बात करते हैं। व्हाट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम यहां पर बात करें व्हाट की हमने कहा एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए यूज किया जाता है। क्या? सब्जेक्टिव और एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए यूज किया जाता है। केस दोनों के लिए ये क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? अब यहां पर व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, यहां पर पूछा जा रहा है क्या? एक्शन, कार्य के बारे में पूछे, तुम क्या कर रहे हो? तो हम क्या कहेंगे? आई एम टीचिंग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा भैया देखो, अब यहां पर क्या कह रहा है? व्हाट आर यू डूइंग, आई एम टीचिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहां पर ये किसके बाद आया है? वर्ब के बाद आया है। तो यहां पर अगर ये वर्ब के बाद आया है तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव केस है, जो कि किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। जो कि किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का, जो कि थिंग्स में आ जाएगा। अगर आगे देखेंगे इसी की बात व्हाट की, और जैसे व्हाट इज
हियर, यहां क्या है, यहां क्या है, तो हम क्या कहेंगे, हो सकता है कोई जानवर हो सकता है कोई वस्तु हो, तो व्हाट इज हियर, यहां क्या है, तो हो सकता है मैं यहां पर कह सकता हूं हियर, हियर इज ए कैट, यहां पर एक क्या है, बिल्ली है, कह सकते हैं। तो कैट का आंसर कौन दे रहा है, व्हाट, कैट का आंसर कौन दे रहा है, व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, कैट। तो यहां पर हमने देखा व्हाट एनिमल्स के लिए भी यूज किया जा रहा है, और किसके लिए यूज किया जा रहा है, किसके लिए यूज किया जा रहा है भैया, थिंग्स के लिए भी यूज किया जा रहा है। अगर हम इसी के बाद अब जो है हम तीनों प्रोनाउंस को जो है पर्सन्स पर अप्लाई करके देखेंगे, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहां पर हम बात करें किसकी, क्या बात करने जा रहे थे हम लोग, हाँ, हम तीनों क्वेश्चंस के अप्लाई करने के लिए करें। व्हाट इज योर फादर, विच इज योर फादर, who is your father, what is your father name। तो देखिए अब यहां पर हम व्हाट की बात करें, व्हाट इज योर फादर, तो यहां पर तुम्हारे पिता क्या हैं, यानी कि भैया तुम्हारे पिता क्या हैं, तो आप लोग कहेंगे आदमी। वाह, यहां पर आदमी नहीं होगा, यहां पर इनके ऑक्यूपेशन की बात किया जा रहा है, ऑक्यूपेशन यानी कि इनके व्यवसाय के बारे में किया जा रहा है, यानी इसमें उनके तुम्हारे पिता क्या करते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि इनके जो है कार्य से संबंधित पूछा जा रहा है। अगर कहें तो क्या कहेंगे, माई फादर इज ए फार्मर, फार्मर, मेरे पिता एक किसान है, तो व्हाट का आंसर क्या है भैया, व्हाट का आंसर यहां पर कौन देगा, व्हाट का आंसर यहां पर फार्मर देगा। अब उसके बाद विच इज योर फादर, विच इज योर फादर ना, तो यहां पर कहेंगे हियर इज माई फादर। यहां पर क्या किसका सेंस है भैया, पॉइंट आउट का सेंस है, किसका सेंस है, पॉइंट आउट यानी इशारे करने की बात है, यहां पर सब में से अलग करने की बात करी जा रही है, तो यहां पर क्या है, ये पॉइंट आउट करने का सेंस है। अब यहीं पर बात करें, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है, तो तुम्हारे पिता कौन है भैया बताओगे, माई फादर इज रमेश, या फिर रमेश, क्या कहेंगे आप, मिस्टर रमेश इज माई फादर, मिस्टर रमेश इज माई फादर। अब हु का आंसर कौन दे रहा है भैया, हु का आंसर यहां पर कौन दे रहा है, हु का आंसर यहां पर कौन दे रहा है, हु का आंसर रमेश दे रहा है। व्हाट इज योर फादर नेम, यहां पर भी हम यही कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर कहेंगे मिस्टर माई फादर नेम, माई फादर नेम इज एमआर रमेश। देखिए यहां पर व्हाट का एसेंस देखो, यहां पर व्हाट तुम्हारे पिता का क्या नाम है, व्हाट से ही पूछा जा रहा है। देखो भैया हु से भी पूछ लिए, व्हाट से भी पूछ लिए, विच से पॉइंट आउट का सेंस, व्हाट से किसका ऑक्यूपेशन से, व्हाट इज योर फादर, जब ऐसा पूछा जा रहा है। तो अगर नेम कहा गया व्हाट इज योर फादर, उसके बाद नेम लगा दिया यानी नाम पूछा जा रहा है। अगर कहा गया व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता का यानी कि उनके तुम्हारे पिता के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पर ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और ये क्लास इसी पर हम रोकेंगे, और अगली वीडियो में जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, जो कि इसी से रिलेटेड है, और सारे रिलेटिव प्रोनाउन को उसमें देखने वाले हैं।
और रही बात इसमें कुछ वर्ड्स मैंने बताया कि व्हेन, वेयर और हाउ, ये सारे जो हैं वर्ड्स एडवर्ब में चले जाते हैं, जो कि हम एडवर्ब में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं है तो उसको जो है यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये रहा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, इसके बाद हम बने रहिएगा हमारी वीडियो में, और हम जो है आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। 9th और 10th की ग्रामर एकदम पक्की और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है यहाँ पर मैथ की क्लास भी लगवा सके, ताकि हमारे सर जो है मोटिवेट होकर के और अच्छे से काम कर सकें, और हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं, बेहतरीन रहे। तो इसलिए ध्यान रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।